गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही फोकस किया जा रहा है। और जितने क्वेश्चंस हैं ये सब किसी न किसी स्कूल में आए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 18 cm स्क्वायर देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब थोड़ा सा पहले क्वेश्चन समझना है, जो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें ABC ट्रायंगल ABC का एरिया दिया हुआ है कितना, 18 cm स्क्वायर। तो अब क्या करना है कि ABCD का एरिया पता करना है, ABCD का एरिया कितना होगा। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है कि सबसे पहले तो गिवन में लिखना होगा ABCD इज ए पैरेललोग्राम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम है ना। और AC इज इट्स डायगोनल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 18 cm स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करना है कि टू फाइंड, देखिए इसमें क्या करना है कि गिवन और टू फाइंड दोनों लिखना है। गिवन में तो ये हो गया कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AC इट्स डायगोनल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 18 cm स्क्वायर। तो टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे भी आप पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब ध्यान दीजिए। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब प्रूव करना रहेगा तो यहाँ गिवन टू प्रूव लिखना है, अब तब यहाँ लिखना होगा प्रूफ। लेकिन जब फाइंड करना है तो फाइंड करने के टाइम में यहाँ क्या लिखाता है, सॉल्यूशन लिखाता है। तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में क्या करना है, यहाँ लिखना होगा कि सिंस द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम bisects इट, या बाइसेक्ट्स की जगह डिवाइड्स इट भी आप लिख सकते हैं, डिवाइड्स इट इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इक्वल एरिया। अब देखिए ध्यान देखिए, जब क्या है, सिंस डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हो जाएगा। अब दोनों का एरिया जब इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है, 18 cm स्क्वायर। ध्यान दीजिए 2 इंटू 18, क्योंकि 18 cm स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 36 cm स्क्वायर। और 36 cm स्क्वायर अब ऑप्शन में खोजना है कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो इन द गिवन फिगर, यही फिगर है, इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 20 डिग्री देन एंगल AOC इज इक्वल टू व्हाट, माने यही AOC पता करना है, यह कितना होगा। अब देखिए ध्यान दें, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा सॉल्यूशन में, जो एंगल ABC इज इक्वल टू कितना है, 20 डिग्री, तो एंगल AOC इज इक्वल टू व्हाट, माने AOC पता करना है।
तब इसमें क्या लिखना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें एक रूल है। रूल क्या है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब इसमें क्या है, एक तो ये आर्क है AC, यह आर्क है, इसी AC पर एंगल AOC का भी लेग है, A और C, और एंगल ABC का भी लेग है, A और C। तो ये रूल है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, है ना। तो बाय एन आर्क कर देने का मतलब यह आर्क एक तो हो गया, इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है, जैसे इस AC को छोड़ के इधर जितना भी है, कहीं भी किसी जगह आप अगर एंगल बनाते हैं तो वो जो है सो इसका हाफ हो जाएगा, यानी उसका यह डबल हो जाएगा। तो वही लिखना होगा। देखिए रूल में क्या है, यहाँ लिखना होगा जो सिंस द एंगल सबटेंडेड at the center is twice the angle subtended at the remaining part of the circle by an arc। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यही आर्क है, इस आर्क से AOC पर जितना बड़ा एंगल बनता है वह ABC का डबल हो जाता है। तो देयरफॉर यहाँ लिखना होगा एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ABC। अब ध्यान दीजिए, तो ट्वाइस और ABC कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री, तो 2 इंटू 20 डिग्री दैट इज 40 डिग्री। और यही इसका अब देखना होगा, आंसर तो ये होगा, लेकिन अब इसमें देखना है जो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर C। अब यही ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर, द एरिया इज, 4 ऑप्शन दिए गए। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, MCQ टाइप में भी आता ही है, MCQ टाइप को छोड़ के 2 मार्क में 3 मार्क में भी आता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसका तीनों साइड इक्वल है। अब तीनों साइड, यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ, तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, मतलब तीनों साइड का सम दिया हुआ कितना, 60 मीटर। तो कह रहा है कि उसका एरिया निकालने के लिए, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हमको ईच साइड पता होना चाहिए इसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो ईच साइड जब पता रहेगा तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है फार्मूला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसके बाद उसको बैठा करके उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तब देखिए सबसे पहले यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है, यहाँ लिखना होगा जो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना, 60 मीटर। तो अब ईच साइड क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ईच साइड। तो ईच साइड का मतलब हो गया जो पेरीमीटर बाई 3, यानी लिख देना होगा, ये फार्मूला सब लिखते चलिएगा तो क्लियर रहेगा। पेरीमीटर बाई डिवाइडेड बाई 3, तो पेरीमीटर हो गया 60 मीटर, अब बाई 3, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 20, यानी ईच साइड हो गया 20 मीटर। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी क्या होता है फार्मूला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 I इंटू साइड स्क्वायर। साइड का मतलब क्या, यही जो ईच साइड निकला है यही ईच साइड का होल स्क्वायर करना है, यानी √3/4 I इंटू ईच साइड कितना है, 20 मीटर निकला है, तो 20 मीटर I इंटू 20 मीटर। अब 4 से इसको कैंसिल कीजिए, तो 4 5 या 20, यानी कितना होगा, 25 या कितना होगा 100, और यहाँ क्या हो जाएगा √3, यानी 100√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, अब चारों ऑप्शंस में से खोजना है तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर D। यहाँ क्या लिखना होगा,
ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब ध्यान दीजिए। जो रेडियस ऑफ ए स्फीयर डबल किया गया है, तो सबसे पहले सपोज करना होगा लेट द रेडियस ऑफ ए स्फीयर बी x यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिखाता है, जब मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है तो यूनिट्स लिखाता है। तो देयरफॉर इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देयरफॉर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना, इसको S1 सपोज कर लेते हैं। S मतलब सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। यानी दिस मच इम्प्लाइज S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नाउ, अब रेडियस इज स्क्वायर यूनिट्स कर देना होगा यहाँ, स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए नाउ रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस दैट इज आर इज इक्वल टू क्या कहता है, डबल कर दिया जाता है। यानी पहले तो x यूनिट था, यहाँ 2x यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तब इस स्थिति में फिर सरफेस एरिया दैट इज S2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह कितना है, 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 4 पाई इंटू, अब 2x होल स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर, यानी कितना होगा, 4 4 जा 16 पाई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो इज इक्वल टू S1 बाई S2। तब S1 कितना है, 4 पाई एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना है, 16 पाई एक्स स्क्वायर, है ना। अब पाई पाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, अब 4 4 जा 16, यानी कितना हो गया, 1/4, यानी 1:4 भी आप इसको लिख सकते हैं, और लिखना ही है क्योंकि रेशियो निकालना है। अब देखना है जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हम आप तक पहुंचाते रहें। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।